नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। उन्होंने लड़ने का काम किया। हम लोग अछूत नहीं थे, हम लोग नीच जाति। भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में, बाबा चौहरमल जी के चरणों में और ज्योतिबा फूले के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए ये अनामिका पासवान अध्यक्ष और संचालक महोदय के साथ जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, आप तमाम हस्तियों को ये अनामिका पासवान स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, नमन करती है और प्रणाम करती है। मैं मोकामा की धरती से आई हूँ और 4 अडी के मिट्टी की खुशबू आपके लिए लेकर आई और सभी लोग बोलते हैं कि बाबा नहीं बन, लेकिन हमारे लिए तो 2 ही बाबा है। तो चलिए उनके सामने एक नारा लगाते हैं शानदार, बोले बोले चौहर कन्हैया की, दुर्गा मैया की, बाबा साहब और आवाज तेज कीजिए। आपकी आवाज में जुनून होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। हमारी महिलाएं मेरी आवाज से आवाज गिराएंगी, बोले बोले चौहर कन्हैया की। हम आज जयंती मना रहे हैं भाइयों। बाबा चौहरमल जी मोकामा टाल में संघर्षों का जीवन जिए, उनके साहस की कल्पना हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। वह अकेले मोकामा टाल में 400 मील दूर गंगा नदी में नहाने जाते थे। मैं आपको बता दूं, बहुत संक्षिप्त में अपनी बातों को रखूंगी। महिला हूँ, महिला वक्ताओं की बहुत कमी है, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। बाबा चौहरमल जी के बारे में जो कहानी है, तो एक मखदूमपुर की भी कहानी जुड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बिहार शरीफ के मखदूमपुर अखाड़े में जब जाएंगे तो वहाँ एक कहानी है कि पहलवान मनीराम जी की भी पूजा होती है और चौहरमल जी की भी पूजा होती है चुल्हाई माँ के नाम पर। मखदूम साहब को जो भी चदरा चढ़ाते हैं, उनके चदरा तभी कबूल होती है जब वो चुल्हाई माँ जी को लंगोटा चढ़ाते हैं। तो आप जानिए कि हिंदू और मुसलमान उनको दोनों पूछते हैं। बाबा चौहरमल मोकामा बाढ़ बड़ैया टाल के रहने वाले आज फसलों के रक्षक माने जाते हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग उनकी पूजा करते हैं। अरे हम पासवान तो एक बार जयंती के दिन जाकर पूजा करते हैं, लेकिन आप देखिए कि जिन का खेत है वहाँ पे, चाहे वो मुसलमान हो, सवर्ण हो, पिछड़े हो, किसी भी जाति से हो, जिनका भी खेत हो, जब वो बोते हैं तब पूजा करते हैं, जब हरियाली आती है तब पूजा करते हैं, और जब फसल कटता है तब पूजा करते हैं। आज भी मोकामा टाल में ताल ठोकने की आवाज आती है रात में मेरे भाइयों, आज भी उनकी ताकत का एहसास होता है। बोले बोले चौहर कन्हैया की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा देवता नहीं है जिनका अपना जमीन हो, हथियानी जमीन, लेकिन बाबा चौहरमल हमारे समाज के वो देवता है। हमें गर्व होता है कि उनके नाम से सरकार के यहाँ 12 बीघा 12 कट्ठा जमीन आज भी रजिस्टर्ड है चौहरमल जी के नाम पर। ये बड़े ही गर्व की बात है और हमारे समाज के लोगों को जानना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब 1980 में मेरे पिता श्री ब्रह्मदेवानंद पासवान, जो कि पूर्व सांसद रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने मोकामा में राष्ट्रीय महोत्सव की नींव रखी। भाई बहन, उस समय वहाँ पे सिर्फ पिंडी हुआ करता था। पिंडी खिलता था एक चौहरमल जी का, एक उनके गुरु चक्कर गुरु जी का और उनके भांजा बुधुआ का। कि हमारे समाज की महिलाएं आज भी समृद्ध नहीं है। आपको बेटियों को आगे जाना पड़ेगा। अगर आप बेटियों को आगे नहीं लाएंगे तो हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ के आयोजकों को, जिन्होंने कहा कि हमारे मंच पर राजनीति नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, देखी हूँ मेरे भाई। इसलिए कि जिस तरह की राजनीति मोकामा में हुई है इस बार या पिछले बार, इसको आप रोक दीजिए। बाबा चौहरमल का अखाड़ा किसी का मौती नहीं है,
वह किसी राजनीति अखाड़ा का रूप अगर लेता है तो हमारे समाज का विखंडन हो जाएगा, खंडित हो जाएगा हमारा समाज। और हम आपसे अनुरोध करते हैं मोकामा की धरती से आकर कि आप अपने सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को बचा लीजिए, इसको राजनीतिक रूप लेने से बचा लीजिए। मैं अनुरोध करने आई हूँ मोकामा की धरती पर, क्या आप उस बेटी का साथ नहीं देंगे? क्या आप राजनीति नहीं रोकेंगे? इस मंच पर होने से रोकेंगे ना तो हाथ उठाकर मेरा समर्थन दीजिए। बोले बोले जवाहर कन्हैया की। आदरणीय अनिल साधु जी का मैं अभिवादन करती हूँ। हमारे भाई चंद्र जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, अभेश जी बैठे हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि यह हमारा सांस्कृतिक मंच है। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि बात में कुछ बात हो, बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या बात होनी चाहिए। पीठ पीछे तो सब बोल लेते हैं, सामने में बोल दे औकात होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए। और बेटियों के साथ में चूंकि हमारी महिलाएं बैठी हैं और बहुत ही आशा के साथ मुझे देख रही है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई मेरे, जब आपको शक्ति चाहिए होता है तो दुर्गा जी के पास जाते हैं, जब आपको धन चाहिए होता है तो लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, जब आपको विद्या चाहिए होती है तो वो सरस्वती जी के पास जाते हैं। ये सभी कौन है? महिलाएं ये तो है, थोड़ा ना ये सभी देवता है। तो उनके साथ में मैं कहना चाहती हूँ, अखंड ज्योत दीप्त सी चलेगी बेटियां, समय के साथ साथ ही चलेगी बेटियां, आएगी चमक उनके कुंदन के तरीके, खुद को दबा दबा के जब चलेगी बेटियां। रणजीत है युद्ध का ऐलान हो चुका, माथे के भस्म भूत जब मलेगी बेटियां, प्रचंड खंड मुंडली निराशारिणी मकालिके का रूप जब धरेगी बेटियां। रणजीत है युद्ध का ऐलान हो गया, माथे के भस्म भूत मलेगी बेटियां। जिस जहां को उसने सदियों से संवारा, उस जहां में अब फलेगी फूलेगी बेटियां, फलेगी फूलेगी बेटियां। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज में बहुत सारे सिनेमाओं ने जन्म लिया है मेरे भाइयों। बाबा जवाहरलाल सिंह, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, मकरा गांधी, बाबा गोरैया, बाबा राहू, राजा सेले, बाबा निगोरिया, इन सबको आपको जानने की जरूरत है, तभी आप अपने बच्चों को सूरमा बना पाएंगे। और सूरमा किसे कहते हैं? सूरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण भर भी धीरज खोने को, कष्टों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। अब चैन कहाँ उनकी आंखों में, अपने धुन के मत वाले हैं, गति की तृष्णा और होगी जब पग पग पर्दे छाले हैं। देखना है इस धरती पर कौन वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून है और किसकी धमनी में पानी है। मैं कहना चाहती हूँ आप सभी से, तमाम लोगों से, अपने बच्चों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। और मैं मोकामा से आई हूँ तो अंत में विराम देते हुए, सुनसान बियाबान चिलचिलाती धूप में बाग बढ़िया मोकामा डाल, जहाँ एक हाथ में तलवार और एक हाथ में डाल, और वहाँ खड़े हैं सीना तान, बोले बाबा जवाहर महान, बोले बोले जवाहर कन्हैया की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जय हिंद से स्वागत करता हूँ। हम सभी समान कलाकार को धन्यवाद। और बड़ी खुशी की बात है सभी कलाकार बाबा जी की जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं। आइए सभी कलाकार को बाबा के करेंगे और सभी दर्शकों को बहुत सम्मान हासिल करेंगे। हम लोग आप लोग जो है और बैठ के जो है आंदोलन का जो है आनंद लें और आपका सहयोग मुझे बहुत जरूरी है।
पुरुष से कि पीछे भी कुछ खाली बाबा जवाहर मल के कार्यक्रम में आप यहाँ ग्रोथ में जो उपस्थित हुई है, यहाँ आके कैसा अनुभव कर रही है? बहुत अच्छा अनुभव कर रही हूँ और बाबा जवाहर मल बाबा साहब की जयंती एक साथ मनाई जा रही है। ज्योतिबा फूले की भी जयंती है। सबसे बड़ी बात इस मंच की ये है और मैं यहाँ से संदेश चाहती हूँ कि पूरे बिहार में फैले कि बाबा जवाहर मल के नाम पर राजनीति रुकनी चाहिए। बाबा जवाहर मल के भीड़ को कोई पार्टी अपनी भीड़ दिखा दे, ये रुकनी चाहिए। हम बाबा जवाहर मल के वंशज हैं, हम उनके अनुयायी हैं, ये समझना चाहिए। हमें कोई ना बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है। हम जिस कौम से आते हैं वह लड़ाकू कौम है और पासवान समाज से में बाबा जवाहर मल जैसे वीर पुरुष ने जन्म लिया है। इनके नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए और इस मिशन को लेकर मैं पूरा बिहार घूमूंगी और हमारे समाज के लोग हमारा जरूर साथ देंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ समाज को कि जो हो रही है राजनीति, बाबा जवाहर मल के अखाड़े को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है और वहाँ के जो भीड़ है, जवाहर मल के जो श्रद्धालु होते हैं, उनके भीड़ को एक विशेष पार्टी का भीड़ दिखाया जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए और हमारे समाज को एक साथ आकर रोक लगाना चाहिए। बाबा जवाहर मल का संदेश जो है बिहार वासियों को आप किस रूप में देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं देना चाहूँगी कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ना चाहिए और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी हमारे हाथ में कलम की ताकत दी है और बाबा जवाहर मल ने हमें संघर्ष और लड़ने की ताकत दी है। तो दोनों बाबा का संदेश हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि आप लड़िए भी और कलम की ताकत से आगे बढ़िए। विशेषकर महिलाओं को क्या संदेश देंगे? इसमें महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज ऑटो रिक्शा, ट्रेन, हवाई जहाज चलाने लगी बेटियाँ और बेटियों को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। वह चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो। आज आर्थिक युग है तो बेटियों को आगे आना चाहिए और अपने घर और देश को घर को संभालती आई है, अब देश को संभालना चाहिए। कहते हैं those days are gone when the women are bonded by home and earth। वो दिन गए जब महिलाएं घर और चूल्हा चौकी में बंधी रहती थी। आज महिलाएं आसमान में उड़ान भर सकती हैं और हर कुछ कर सकती हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं अनामिका पासवान हूँ, राष्ट्रीय संयोजिका, बाबा जवाहर मल राष्ट्रीय महोत्सव मोकामा। धन्यवाद।